नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे सहयोगी आसिफ। आसिफ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि आसिफ आप भी जानते हैं कि यूपी में नगर निकाय चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। और इन नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलग-अलग रणनीतियां बना ली हैं। ऐसे में देखा जाए जहां एक तरफ वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान कर चुके हैं कि अपना दल कमेरावादी के साथ वह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नगर निकाय चुनाव में देखा जाए तो यहाँ पर अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल अलग-अलग सीटों पर उतरी हैं, क्योंकि वह डंके की चोट पर पहले ही साफ कर चुकी थी कि अपने पूरे दमखम के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी और अपना एक अलग ही वर्चस्व बनाएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ अब देखा जाए कोई भी सीट उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से नहीं दी गई है, जिससे कि यहाँ पर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो पल्लवी पटेल से हाल ही में कुछ सवाल पूछे गए और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है, यहाँ पर संकेत कहीं ना कहीं यही देखने को मिल रहे थे कि पल्लवी पटेल नाराज हैं, लेकिन उनका कहना यही रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी ने कार्यकर्ताओं को फ्री हैंड काम करने को दिया है। तो आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या पल्लवी पटेल आने वाले समय में रुख बदलती हुई नजर आ सकती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सुभाषपा ने रुख बदला और भी ऐसे तमाम दल रहे हैं, गठबंधन टूटते हुए नजर आए हैं। आपको क्या लगता है? पल्लवी पटेल के लिए डिंपल यादव ने चुनावी प्रचार भी किया था और सिराथू सीट से उन्होंने जीत हासिल की। तो क्या पल्लवी का रुख कभी उनकी बहन अनुप्रिया पटेल की तरह ही अनुप्रिया जिस तरीके से अपना दल सोनेलाल को चला रही है, बीजेपी की तरफ है वह, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ पल्लवी का रुख कभी हो सकता है? जी, शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, निकाय चुनाव में बहुत सारे ट्विस्ट जो है हम सबको देखने को मिले। जहाँ तक पल्लवी पटेल का सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो हाल समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल के साथ कर रही है, वही हाल बीजेपी जो है अनुप्रिया पटेल के साथ कर रही है। अनुप्रिया पटेल भी नाराज़ हैं बीजेपी से और पल्लवी पटेल नाराज़ हैं समाजवादी पार्टी से। और जिस बात का आपने ज़िक्र किया टिकट को लेकर, मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में इसीलिए जो है दिलचस्पियाँ और बढ़ती नज़र आ रही है। हालाँकि देखिए, टिकट देना चाहिए, लेकिन गठबंधन में दरअसल क्या ये छोटी पार्टी है, ज़्यादा इनका वर्चस्व नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं है, जिसकी वजह से ये बड़ी पार्टियां इनका इस्तेमाल कर रही हैं खुलकर। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट वाली बात है, आश्चर्य की बात है कि दोनों बहन एक दूसरे से नाराज है, मतलब खिलाफ है एक दूसरे के। इसी यही वजह है कि एक बीजेपी में है, एक इसमें है। मुझे लगता है कि देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन देखिए दरअसल जो है अनुप्रिया पटेल बीजेपी में है, इन दोनों में खुद ही 36 का आंकड़ा है, तो शायद न जा पाए उसमें। ये जरूर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें, तो ये इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है निकाय चुनाव। आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा, आपने दोनों ही बहनों की बात की, पल्लवी पटेल से जब इंटरव्यू में पूछा गया क्या यहाँ पर देखा जाए रिश्तों के लिहाज से दोनों साथ साथ हैं, तो उनका कहना ये रहता है कि फोन पर बातचीत होती है और एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है। लेकिन हालांकि हमने बीच में ही देखा जब छोटी बहन की शादी हुई तो अनुप्रिया पटेल ने पल्लवी को बुलाया तक नहीं था। और दूसरी ही तरफ देखा जाए राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से वह साफ तौर पर कहती हैं कि अगर अनुप्रिया किसी सीट से उतरती हैं तो अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वह सामने मैदान में जरूर उतरेंगी। तो आपको क्या लगता है, पल्लवी पटेल का आखिरी रुख लोकसभा चुनाव तक कुछ बदलता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि उन्होंने इशारों में साफ तौर पर यह बातें कही हैं कि हर कार्यकर्ता चाहता है कि वह अच्छा काम करे। बिल्कुल, देखिए पल्लवी पटेल का जहाँ तक पारिवारिक रिश्ता की बात अगर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि आखिर में आपने बिल्कुल सही कहा, जो आदमी शादी में ना बुलाए तो फिर उससे क्या ही उम्मीद किया जाएगी। देखिए अंदर का जो घाव इन लोग का है बहुत तगड़ा है, यही वजह है कि आज दोनों अलग अलग पार्टियों में नजर आ रही है। लेकिन सियासत तौर पर कब क्या हो जाए, कब कौन बदल जाता है, कब किसका मिजाज क्या हो जाता है, ये भी कहना इतना आसान नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सियासत तौर पर भले ही नाराजगी हो, गुस्सा हो, एक दूसरे से मतलब टक्कर हो, लेकिन मुझे लगता है पारिवारिक रूप से जो है साथ हो जाने में बेहतर है, क्योंकि उससे देखिए परिवार एक होता है तो उसकी ताकत का अंदाजा एक अलग होता है। मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और कमबैक करने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको, पल्लवी पटेल की जीत नगर निकाय चुनाव में तय मानी जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए कि जिस तरीके से दोनों बहन का वर्चस्व अच्छा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि डिंपल के वक़्त भी वो प्रचार कर रही थी। मुझे लग रहा है कि दोनों बहन का दबदबा बेहतर है और इसी वजह से देखिए कोई पार्टी उनको छोड़ना भी नहीं चाहती है। तो मुझे लगता है कि शायद निकाय चुनाव में बाजी मारते नज़र आएँ और अगर अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में भी इनकी निगाहें इन पर लोगों की निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने जवाब दिया, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नगर निकाय चुनाव में जीत किसकी होती है। जानकारी दे दें कि पल्लवी पटेल ने सपा और रालोद के गठबंधन पर यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि अगर टकराव जैसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है तो टकराव जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए कार्यक्षेत्र अलग अलग है और काम करने का तरीका तीनों ही पार्टियों का अलग अलग है। आप यहाँ पर पल्लवी की बातों से कितना सहमत है ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।